मैंने 34 सालों तक कभी कभी ध्यान किया है। पिछले कुछ सालों में जब मैं गहरी अवस्था में होता हूं तो शरीर में वापस आते समय मैं झटके खाता हूं या सांस नहीं ले पाता हूं। मैं सांस लेने के लिए हौंफता हूं या मेरा सिर भी झटके से पीछे की ओर झुक जाता है। मैं पिछले कुछ सालों से आराम से ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे क्या सलाह देंगे? प्यार और प्रकाश में बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वर्णन और सहज ज्ञान से मैं उस अवस्था के बारे में स्पष्ट नहीं हूं जिसका आप वर्णन कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर सांस फूलने या कम से कम ध्यान की गहरी अवस्था से संक्रमण सहज और निर्बाध होता है। लेकिन मैं कुछ पहलुओं का वर्णन करूंगा जो लागू हो सकते हैं और मददगार हो सकते हैं। 1. परमहंस योगानंद ध्यान करने वालों को चेतावनी देते हैं, जैसा कि हम अपनी कक्षाओं में करते हैं, कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की स्वायत्त प्रणाली कभी कभी सांस रुकने अस्थायी रूप से के अनुभव के प्रति एक प्रकार की झटका देने वाली, यहां तक कि घबराहट वाली प्रतिक्रिया को भड़काती है। इसमें सांस लेने में कमी के बारे में मन के सचेत होने के क्षण में सांस का तेजी से अंदर लेना शामिल है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को प्रकृति द्वारा हमें सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया है, स्पष्ट कारणों से, और इसलिए यह बस अपना काम कर रहा है। हालांकि लगातार अभ्यास के साथ हम इस प्रतिक्रिया को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की शांति में और ध्यान में वास्तविक सांस रहित अवस्था में भी शरीर की कोशिकाएं क्षय नहीं होती हैं, क्योंकि वे संतुलन स्थिरता में रहती हैं। योगी कहते हैं कि यह इसलिए संभव है क्योंकि सांस लेने और छोड़ने की वैकल्पिक धारा के माध्यम से जीवन को बनाए रखने के बजाय हम मेडुला ऑब्लांगा में प्रवेश करने और कोशिकाओं को निलंबित एनिमेशन में रखने के लिए जीवन की प्रत्यक्ष धारा। 2. एक और बात यह है कि चेतना के कई स्तर हैं, जिसमें एक ट्रांस जैसी अवस्था भी शामिल है जो अर्धचेतन या अर्धचेतन अवस्था है। उदाहरण के लिए खिड़की से बाहर देखना और ध्यान भटकाना। आप इस अर्ध ट्रांस अवस्था से जागते हैं और आपको ये याद नहीं रहता कि आपने उस अवस्था में क्या अनुभव किया या क्या अनुभव किया। ध्यान करते समय अभ्यासी ध्यानियों के लिए नींद जैसी अवस्था में प्रवेश करना असामान्य नहीं है, जो वास्तविक नींद से कम है, लेकिन ट्रांस और विचार उत्कृष्ट अवस्थाओं के बीच एक तरह का मिश्रण है। ये कमोबेश एक या दूसरे स्वाद की अर्ध अवस्थाएं हैं। इस पर विचार करने के लिए एक प्रश्न इस प्रकार है: जब आप वापस आते हैं तो क्या आपको कुछ याद रहता है? मैं कभी कभी अपनी कक्षाओं में ध्यान के छात्रों से आधे मजाक में कहता हूं, यदि आप नहीं जानते कि आप कहां गए थे तो आप वहां नहीं गए, अर्थात अतिचेतन में। सभी अवस्थाएं लाभदायक नहीं होती हैं। कुछ मानसिक या आध्यात्मिक रूप से खतरनाक भी हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने सद्गुरु या अन्य उपदेशक के रूप में दिव्य उपस्थिति का आह्वान करे, ताकि वह अपने ध्यान को विशेष रूप से अज्ञात क्षेत्रों में, दीवारों को देखते या उनसे गुजरते हुए। इस प्रकार भौतिक वास्तविकताएं अनिवार्य रूप से गायब नहीं होती हैं, कम से कम पहले तो नहीं, लेकिन उनकी ठोसता तरल होने लगती है। केवल उच्चतम या उच्चतर अवस्थाओं में ही भौतिक वास्तविकताएं अपने अधिक सूक्ष्म रूपों में पिघलती हैं और फिर सभी रूपों से परे हो जाती हैं। कभी कभी कल्पना, अवचेतन प्रक्षेपण और अतिचेतनता के बीच का अंतर इतना अपरिचित होता है कि वह स्पष्ट हो जाता है। 4. ध्यान करने वालों को कई तरह के अस्थायी अनुभव और अवस्थाएं हो सकती हैं जो थोड़े समय के लिए ही रहती हैं। जब तक हम अपनी चेतना की ध्यानात्मक अवस्थाओं में स्थिरता हासिल नहीं कर लेते, तब तक अनुभव को परिभाषित या वर्गीकृत करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक ये हमारे लिए बहुत अपरिचित है। योगियों को चेतना की उच्च अवस्थाओं को विश्वसनीय रूप से संहिताबद्ध या वर्णित करने में सदियां, बल्कि सहस्राब्दियां लग गईं। सोचें, पतंजलि के योग सूत्र, सदियों पुरानी योग परंपरा उच्च युगों से उतरी और लिखित रूप में उपरोक्त बातें शायद थोड़ी लंबी हो गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, सावधान रहें। सुरक्षित और सरल ध्यान तकनीक अपनाएं। धीरे धीरे आगे बढ़ें, जैसे छोटे ध्यान। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, जप का उपयोग करना भी शामिल है। उदाहरण के लिए ऊपर देखें। एक अनुभवी ध्यान शिक्षक या साधक की तलाश करें जो दर्पण और विश्वास पात्र की तरह कार्य करे। सुनिश्चित करें कि आपका भौतिक शरीर स्वस्थ, विषाक्त मुक्त, ऑक्सीजन युक्त, तनाव मुक्त हो। ध्यान से पहले हठ योग का अभ्यास करें। यदि संभव हो तो शाकाहारी भोजन करें, जैसे भारी भोजन के बाद ध्यान न करें। अंधेरे में ध्यान न करें, कम से कम मोमबत्ती की रोशनी में ध्यान करें। जब भी संभव हो दूसरों के साथ ध्यान करें। यदि आप घर पर ध्यान कर रहे हो तो कम से कम ये सुनिश्चित करें कि कोई आपके आसपास हो। आप जो दवाएं ले रहे हैं उनमें किसी भी संभावित न्यूरोलॉजिकल आदि दुष्प्रभाव की जांच करें। यदि आप किसी मानसिक असंतुलन के लिए उपचार करा रहे हैं या पहले करा चुके हैं तो ध्यान के अभ्यास के संबंध में चिकित्सीय उपचार या परामर्श लें। खैर, यह शायद आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है।
अगर आपको यह मददगार लगे तो हम आगे बात करके खुश होंगे।